हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी मेजर और माइनर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेजर और माइनर में हिंदी सेलेक्ट किया है, ओके, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गबन, जो कि एक आपकी क्या है उपन्यास है और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में टोटल 2 ही उपन्यास हैं, पहला गबन और दूसरा दिव्या। ओके, सो पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग और दोनों इम्पॉर्टेंट आपके उपन्यास हैं और दोनों उपन्यास को हम लोग क्या है इसी चैनल पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको पता है कि जैसे 2 ही उपन्यास हैं तो हर एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारे करना आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि चैप्टर्स कम हैं तो आपको कंटेंट क्या है बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत डीपली पढ़ना होगा। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर 1 है और हम लोग अभी क्या करेंगे गबन। ओके, और इसके बाद का जो दिव्या है और इससे और भी संबंधित प्रश्न हैं, 1-2 दिन में मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि गबन उपन्यास के लेखक कौन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बता दिया, गबन उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास की प्रमुख नायिका कौन है। जो गबन उपन्यास आपका है उसकी नायिका कौन है, नायिका का आपसे नाम पूछा है। ओके, तो जालपा है, सोना है, रतन है और सुशीला है। तो जो आपको पता है कि जो गबन उपन्यास है उसकी नायिका जो है वो जालपा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है कि पहले नायक, अब फिर पहले सॉरी इस वाले प्रश्न में किया नायिका, अब करेंगे नायक कि गबन उपन्यास का नायक कौन है, गोपाल, रमापति, रमेश या रमानाथ। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पे गबन उपन्यास का जो नायक है वो कौन है। तो गबन उपन्यास का जो नायक है वो कौन है, वो रमानाथ हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन और मैं आपको लगभग 3 से 4 वीडियोस में आपको कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। 4-5 वीडियो में तो लगभग 250-300 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपका जो आपका छूट जाए। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारे डिफ़िकल्ट लेवल इजी क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। ओके, और प्रयास करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और इसी चैनल पे आपको सब 2-3 दिन में 1-2 दिन में सब अपलोड हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि गबन उपन्यास का मुख्य विषय क्या है, किस विषय पे इसको लिखा गया है। गबन उपन्यास जो आपका है वो स्वतंत्रता संग्राम पे, भ्रष्टाचार पे, दहेज प्रथा और नैतिक पतन पे या प्रेम और बलिदान पे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो गबन उपन्यास का जो मुख्य विषय है वो क्या है, दहेज प्रथा और नैतिक पतन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि गबन में रमानाथ किस कारण से गबन करता है। ओके, तो व्यापार में घाटा पूरा करने के लिए, पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए या फिर विलासिता के लिए। ओके, तो जो गबन है, गबन जो में जो रमानाथ है उसने किस कारण से गबन किया था, ठीक है ना, गबन मतलब घोटाला किया था। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे बोला है कि जालपा को आभूषणों का शौक किससे लगा, ठीक है, अपनी माँ से, सहेलियों से, पड़ोस की स्त्रियों से या फिल्मों से। तो जो गालपा थी, सॉरी गालपा कह रहा हूँ, जालपा, तो जालपा को आभूषण का जो शौक था वो किससे मिला, मतलब किससे लगा, कौन सी चीज़ों को देखे उसने जो है वो आभूषणों का शौक स्टार्ट किया था, मतलब शुरू किया था। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि अपनी माँ से उसने क्या किया था, देख के, और आभूषणों का शौक से लग गया था। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि गबन उपन्यास किस सामाजिक बुराइयों को उजागर करता है। कि गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन सी सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हैं। तो शराबबंदी, दहेज प्रथा, जातिवाद या महिला शिक्षा। ओके, तो गबन में इन्होंने क्या है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका जो टाइटल था वो किसके बारे में, दहेज प्रथा और नैतिक पतन के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, दहेज प्रथा। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई कि रमानाथ किसके
घर में नौकरी करता था, किसके यहाँ नौकरी करता था, ठीक है ना। तो वकील के यहाँ नौकरी करता था, बैंक में नौकरी करता था, सरकारी कार्यालय में नौकरी करता था, या क्लर्क के रूप में रेलवे में कार्य करता था, ठीक है ना। तो जो रमानाथ था वो कहाँ काम करता था, तो रमानाथ जो है वो वकील के यहाँ जो है वो काम करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि गबन में कौन पात्र अंततः सत्य के मार्ग पर लौट आता है, तो जालपा, रमानाथ, रमापति या वकील साहब। तो सत्य के मार्ग पर कौन लौट आता है, तो सत्य के मार्ग पर रमानाथ लौट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सारे A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब आपको कंप्लीट करा दूंगा, बस 1 या 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कल या परसों तक आपको पूरा सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। जितने भी इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं A to Z, ओके, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे आपको। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि गबन उपन्यास का प्रमुख संदेश क्या है। गबन उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी क्या संदेश देना चाहते हैं, कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, समाज सुधार अनिवार्य है, या फिर भौतिक लालसा विनाश की ओर ले जाती है, या फिर शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो जो गबन है उसकी प्रमुख संदेश से क्या है, संदेश ये है कि जो भौतिक लालसा है वो विनाश की ओर ले जाती है, कि हमें ज़्यादा जो है लालसा या लालच वगैरह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे बोला है आपसे कि रमानाथ किस वर्ग से संबंधित है। रमानाथ के मतलब किस वर्ग का है, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्य वर्ग का, या किसान वर्ग का। तो रमानाथ जो है वो किस वर्ग का है, रमानाथ आपका मध्यम वर्ग का है, ठीक है ना, मध्य वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि जालपा के आभूषण के प्रति आकर्षण का क्या कारण था, क्योंकि सामाजिक दिखावा करना था उसे, या पारिवारिक परंपरा थी, या फिर व्यक्तिगत लालच था, या फिर पति की प्रेरणा। तो भैया पति से ऐसी प्रेरणा मिल गई उसे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पति से प्रेरणा मिले, ठीक है ना। कि आभूषण जो है वो क्या है, आपको आकर्षण, आपको आकर्षित हो रही है वो आभूषणों के प्रति, तो पति तो प्रेरणा देगा नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या है कि सामाजिक दिखावा। आजकल लोग चीज़ें लेते हैं किस लिए, उन्हें ज़्यादातर लगता है कि सामान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दिखावा करने में या अपनी बातों से बहुत बड़ा चढ़ा कर कहेंगे, या फिर क्या है अपनी जो भी सामान वस्तु लेंगे तो उसे बहुत दिखाएंगे, कि लोगों में बताएंगे कि इतना महंगा है, ये है, वो है, ठीक है ना। तो दिखावा, तो सामाजिक दिखावा के कारण उसने क्या किया था, आभूषण के प्रति आकर्षण का कारण यही था। ओके, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि गबन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो जो गबन का प्रकाशन है वो आपको 1920, 1936, 1931 या 1940। तो जो गबन का प्रकाशन है वह का कब हुआ था, वो 1931 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि गबन उपन्यास में कौन सा आंदोलन पृष्ठभूमि में चलता है, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था जो गबन उपन्यास में, कौन सा आंदोलन पृष्ठभूमि में चलता है। ओके, तो उस आंदोलन का नाम क्या था, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है, 1 मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अगले प्रश्न में बोला है आपसे कि गबन उपन्यास का अंत कैसे है, दुखंत अंत है, सुखद है, अनिर्णिता, या फिर हिंसात्मक। ओके, तो यहाँ पे गबन उपन्यास का जो अंत है वो किस प्रकार का है, वो सुखंत है, सुखंत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि रमानाथ के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ कब आया था, जब वह गबन करता है, जब वह नौकरी छोड़ता है, जब वह घर छोड़कर भाग जाता है, या जब उसे पुलिस पकड़ती है। तो रमानाथ के जीवन में सबसे बड़ा जो मोड़ आया था वो कब आया था, कि जब वह घर छोड़कर भाग जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि प्रेमचंद्र ने गबन उपन्यास में किस शैली का प्रयोग किया है। तो आदर्शवादी, यथार्थवादी, या रहस्यात्मक, या कल्पनात्मक। ओके, तो किस जो है उन्होंने शैली का प्रयोग किया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया है अपने उपन्यास में, ठीक है। और उस उपन्यास का नाम क्या है, गबन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो मैं आपको अपलोड कर सकूँ, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पे आपके हिस्ट्री के, इंग्लिश के, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपके 4th सेमेस्टर के। और जिन भी बच्चों ने आपका
वोकेशनल कोर्स में इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो कि इंग्लिश का पार्ट है। अगर वो आपने सेलेक्ट किया तो उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और जिस चीज़ का आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। जितनी से जितनी हेल्प हो सकी मैं आप सभी की हेल्प करूंगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन में किस महिला पात्र का चित्रण सबसे सजीव रूप में हुआ है, सजीव रूप में हुआ है। तो जालपा का, रतन का, शांति का या राम दुलारी का। तो यहाँ से जो गबन है उसमें क्या है आपका, किस महिला पात्र का। तो जो महिला पात्र है वो क्या है आपका, जालपा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है। अगले प्रश्न में कहा है कि जालपा का चरित्र किस गुण को दर्शाता है। तो ईर्ष्या, भौतिक लालसा से छुटकारा या विद्रोह या स्वार्थ। तो उसका जो चरित्र है वो किस गुण को दर्शाता है। तो चरित्र जो उसका है वो कैसा, भौतिक लालसा से छुटकारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि रमानाथ का अंत संघर्ष किसे दर्शाता है। रमानाथ का, गलती हो गई, सॉरी, रमानाथ का आत्मसंघर्ष, ठीक है ना। रमानाथ का आत्मसंघर्ष बोला है मैंने, थोड़ा गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो नैतिकता बनाम लालच, शिक्षा बनाम समाज या धर्म बनाम राजनीति या वर्ग संघर्ष। तो जो रमानाथ है उसका आत्मसंघर्ष किसे दर्शाता है। तो आत्मसंघर्ष जो है वो आपका नैतिकता बनाम लालच, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन किस विधा का उपन्यास है। तो ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक या रहस्यपूर्ण। तो गबन किस विधा का उपन्यास है। तो ये आपका सामाजिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि प्रेमचंद्र द्वारा गबन उपन्यास किस भाषा में लिखा गया। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या फारसी। तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि जालपा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। क्रोध, अविश्वास, आभूषण का मोह या आलसा कह रहा हूँ। जालपा का आलसा नहीं, आलस्य है, ओके। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपसे क्या हो जाएगा, जो आलसा थी, सॉरी जालपा, इतना अजीब नाम रख दिए जालपा, ओके। सो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण का मोह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि गबन उपन्यास में किस चरित्र का नैतिक विकास दिखाया गया है। तो रमापति, जालपा, रमानाथ या शांत। तो यहाँ से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रमानाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। मधुरी, चांद, सरस्वती या हंस। तो किस पत्रिका में से क्या है, धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि जालपा के चरित्र में कौन सा परिवर्तन उपन्यास के अंत में दिखता है। वह और लालची हो जाती है, वह आत्महत्या कर लेती है, या वह साध्वी बन जाती है, या वह आत्मचिंतन से बदल जाती है। तो जो जालपा के चरित्र में परिवर्तन आया था वो परिवर्तन क्या है आपका, वो परिवर्तन ये है कि वह आत्मचिंता से बदल जाती, चिंतन से बदल जाती है, ओके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कभी कभी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम जब तक खुद नहीं प्रयास करेंगे तब तक उनमें सुधार संभव नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी गलतियों का हमें खुद ही, चाहे वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है, तो उस चीज़ को क्या, आपको अगर मान लो कोई भी आपके अंदर बुरी आदत है उसे बदलना चाहते हो, तो जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करोगे तब तक क्या वो संभव नहीं है, चाहे आपको कोई व्यक्ति कितना भी समझा ले, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है। अगले प्रश्न में बोला है कि गबन किस प्रकार की समस्या को दर्शाने वाला उपन्यास है। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या। तो जो गबन है उसमें क्या है, वो आपकी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन का तात्पर्य उपन्यास में किससे है। चोरी से, रिश्वत से, विश्वासघात से, सरकारी धन का अपहरण। तो यहाँ से जो गबन है वो गबन क्या है आपका, किस चीज़ से है, वो सरकारी धन का अपहरण। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास किस वर्ग की समस्याओं को उजागर करता है। ग्रामीण वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग या कुलीन वर्ग। तो जो आपका गबन उपन्यास है वो किस वर्ग की समस्याओं को उजागर करता है।
तो कौन सा वर्ग है वो आपका मध्य वर्ग है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किस युग की सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है। वैदिक युग, मध्यकालीन युग, औपनिवेशिक युग या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ओके, तो यहाँ से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि औपनिवेशिक युग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगले प्रश्न में चलते हैं कि गबन उपन्यास में रमानाथ कौन सा अपराध करता है, हत्या, चोरी, रिश्वत या गबन। तो गबन उसका नाम ही है, तो गबन मतलब उपन्यास जो है, उपन्यास का टाइटल ही गबन है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो गबन ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन में रमानाथ का जो अपराध है वो कब उजागर होता है, आरंभ में, मध्य में, अंत में या कभी नहीं। तो जो गबन में जो रमानाथ है उसका अपराध जो है वो क्या है, मध्य में उजागर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि रमानाथ किससे सबसे अधिक डरता था, पत्नी से, पुलिस से, समाज से या पिता से। तो भाई रमानाथ जो है वो किससे सबसे ज़्यादा डरता है, तो आजकल तो एक ही नाम ज़्यादा चर्चित है, समझ रहे होंगे आप लोग। आजकल जो मतलब आजकल नहीं, रमानाथ की बात हो रही, तो भाई रमानाथ जो है किससे सबसे ज़्यादा अधिक डरता था, तो रमानाथ जो डरता था वो सबसे ज़्यादा समाज से डरता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास में प्रेमचंद किस शैली के प्रतिनिधि माने जाते हैं, कल्पनावादी, प्रतीकवादी, यथार्थवादी या स्वप्नवादी। तो जो उपन्यास है आपकी गबन, उसमें प्रेमचंद किस शैली के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो वो किस शैली के हैं, वो यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन का सामाजिक संदेश क्या है, धन ही सब कुछ है, अपराध करना सही है, भौतिकता का मोह पतन का कारण होता है, परिवार में नारी का स्थान सबसे नीचा होता है। तो गबन का सामाजिक संदेश क्या है आपका कि भौतिक का मोह पतन का कारण होता है, भौतिकता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन में किस पात्र की भूमिका परिवर्तनकारी है, रमापति, जालपा, ओंकारनाथ या रमानाथ। ओके, तो यहाँ से जो किस पात्र की भूमिका परिवर्तनकारी है, तो वो पात्र कौन है आपका, वो पात्र है आपका जालपा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन में रमानाथ के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आलस, डरपोक, दिखावा या क्रोध। तो सबसे बड़ी उसकी जो कमजोरी है वो क्या है, दिखावा और झूठ है। ओके, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है, ये तो हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले प्रश्न बोला कि गबन में जालपा किस चीज़ से सबसे अधिक प्रभावित होती है, पति के प्रेम से, आभूषण से, धर्म से या शिक्षा से। तो भाई उसके लिए पति का प्रेम महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए आभूषण महत्वपूर्ण थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है आपसे कि गबन में रमानाथ द्वारा किए गया गबन किस राशि का था, 500, 1000, 1500, 2000 या 2500। भाई गबन किया उसने तो कितना किया, तो उसने 2000 रुपये पूरे गबन कर दिए, 2000, एक पूरी 2000 की नोट ही गायब कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास में किस पात्र का अंत समय तक आत्म संवेदन बना रहा। तो रमानाथ, ओंकारनाथ, जालपा या रमापति। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि रमानाथ। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन में रमानाथ किस शहर से भाग जाता है, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो शहर का आपको नाम बताना है, वो शहर कौन था, बनारस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, गबन में प्रेमचंद ने नारी को किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, निर्बल, सहनशील और प्रगतिशील या असहाय। तो जो नारी है वो कैसी है, वो सहनशील और प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन का केंद्रीय संघर्ष किसके बीच है, पति पत्नी, व्यक्ति और समाज, अमीर और गरीब या परंपरा और आधुनिकता के बीच में। तो जो गबन का केंद्रीय संघर्ष है वो किसके बीच में है, वो आपका व्यक्ति और समाज के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन में रमानाथ को भागने के बाद जालपा का रवैया कैसा होता है, कठोर, उदासीन, चिंताशील और आत्मविश्लेषणात्मक या व्यंग्यात्मक। ओके, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका चिंताशील और आत्मविश्लेषणात्मक।
विश्लेषणात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला है कि गबन उपन्यास में कौन सा तत्व प्रमुख से है। तो कौन सा तत्व है वो, तो सामाजिक आलोचना जो है आपके ऑप्शन नंबर सी है वो प्रमुखता से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है कि गबन के किस पात्र को न्यायपालिका से जुड़ा बताया गया है, रमापति, ओंकारनाथ, रमानाथ या लाला श्रीधर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ओंकारनाथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं कि गबन किस प्रकार की कथना संरचना में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक रेखीय, बहुल रेखीय, प्रतीकात्मक या वृत्ताकार। ओके, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा एक रेखीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में बोला है आपसे, एक मिनट, कि गबन का नायक अंत में कौन सी भावना से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण करता है, भय, लज्जा, पश्चाताप और नैतिकता या प्रतिशोध। तो कौन सी भावना की वजह से उसने जो है आत्मसमर्पण किया था, वो पश्चाताप और नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या था, मनोरंजन, सामाजिक चेतना, धार्मिक उपदेश या ऐतिहासिक जानकारी। तो गबन का जो उद्देश्य है वो क्या है, वो सामाजिक चेतना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, और मैं जल्दी से प्रयास करूंगा कि आपका बहुत सारे टॉपिक्स, आपके जो 3 या 4 वीडियो में आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और आप सभी के लिए सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।